कहावत तो आपने सुनी होगी, जब इंसान अपने पे आता है तो सबकी छुट्टी करके रख देता है। और वैसा ही अवतार जो हमारी झनक ने नई झनक ने लिया है, इसके बदले हुए अंदाज यहाँ पे कहेंगे कि जब कोई साथ ना दे तो अकेले पड़ जाओ, तो समझ लेना वह जिंदगी जीना सीख गया और हमारी झनक ने जिंदगी जीना सीख गया है। अब झनक का ये नया अवतार फैंस को काफी ज्यादा खुश करने वाला है, क्योंकि फैंस भी इसी अवतार की तो बात करते हैं जिस तरह से वो देखना चाहते हैं, जहाँ पे झनक की बेरुखी और बेखौफ अंदाज को देखकर सभी का माथा जो पूरी तरह से घूम गया है। आज इन सभी को जो है 440 वोट का झटका जो लग गया है। अब यहाँ पे इस झनक को देखकर ऋषि और अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन जो खिसक गई है। अब झनक का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और झनक का यह गुस्सा उसके पापा पर भी फूट पड़ा, यानी कि अनिरुद्ध बोस पे। और ऋषि के साथ साथ उसने तो उन्हें चैलेंज भी कर दिया। अब हर वक्त पढ़ने पर अपने पिता को तो नहीं अपनाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने झनक के साथ किया था। अब देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपना ये हाथ ना फैलाकर अपने सामने खड़े होगे, हमारी पहचान मांगने के लिए मोहताज होगे, भीख मांगोगे, लेकिन हम तब आपको नहीं अपनाएंगे। और झनक का ये अंदाज तो दिल खुश करके गया। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे झनक के इस अंदाज को? तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या बात करते हैं कि जहाँ पर झनक जो है अनिरुद्ध बोस को बोलती है कि आप हमें अपनी बेटी नहीं मानते हैं और हम आपको अपने पिता नहीं मानते हैं, नहीं चाहिए हमें पिता के साथ, हमारी अम्मा ही हमारी बाबा और माँ दोनों थी, आप हमारे लिए पूछो नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है आपके साथ, आपको हमसे लेना देना नहीं है, हमको आपसे लेना देना नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अपने जीवन में ना कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपका नाम अपनी पहचान कभी नहीं लेंगे। दरअसल बात यह है कि अदिति को जब अनिरुद्ध और झनक की सच्चाई पता चली कि झनक उसकी बड़ी बहन है और अनिरुद्ध उसके पापा, तो इस बात को सुनने के बाद तो मानो उसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो और इसलिए उसने यह फैसला किया वो अपनी जान ले लेगी। हॉस्पिटल में अदिति की हालत तो बहुत खराब थी, उसे खून की भी जरूरत थी। अब ऐसे में उसकी जान बचाने के लिए कौन आएगा? वो झनक ही है, जो हर तरह से, जैसे पहले के झनक में हर जो मुश्किल वक्त में अपना फर्ज निभाने चली आती थी, सबकी मदद करती थी। अब इस झनक ने भी वहां पर खून देने के लिए आई गई है और आज इसने जो है खून देकर अदिति की जान तो बचाई, लेकिन जो कोई नहीं कर सका, आप इसका एहसान मानने के बजाय सब उसको सुना भी रहे हैं। और यहाँ पे झनक यहाँ पे आई है हॉस्पिटल में और सभी उसे डांट रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारी बेटी ना अपनी जिंदगी जो है मौत के बीच जूझ रही है। लेकिन यहाँ पर झनक को शुक्रिया या फिर थैंक यू कहने के बजाय अर्शी और अनिल झनक को ही जो है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसे बहुत ही खरी खोटी जो सुना रहे हैं। अब इन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये झनक जो है 2.0 है, जो ईंट का जवाब ईंट पत्थर से देना जानती है। झनक ने अनिरुद्ध और अर्शी को खूब खरी खोटी सुनाई है, पूरे जो है उसकी पूरी तरह से जितना बोल सकता था उसने झनक ने पूरा सुना के जो है अपने दिल की भड़ास तो निकाली ली है। अब खून दिया है तो मत जता, अब इसका एहसान भी नहीं मानना है। लेकिन जहाँ पर सभी उल्टा उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ऋषि जो है झनक का साथ दे रहा है और वही झनक ने भी ऋषि को अदिति के साथ रखकर उसका ख्याल रहने के लिए भी कह दिया है, ताकि ऋषि अपना जो पति धर्म निभा सके। जिस तरह से यहाँ पे पहले की झनक जो है वो अर्शी दीदी के पास हमेशा भेजती थी अनिरुद्ध को, यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। कुछ सीने जो है मेकर्स ने एक ही चीज को रिपीट कर दिया है, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा उसको बिल्कुल डर नहीं है। और वहाँ पे बेवाक जो है खुद फील कर रही है कि उसको सबने एक तरफ अलग कर दिया है, उसका दिल टूटा हुआ है। उसकी माँ भी जो है दे दिखा दिया है, तो वो अपना अपने डैडी के साथ रहती है, तो मुझसे डरती है। ऋषि उसका साथ दे रहा है, इससे वो खुश है, लेकिन वो कर ही क्या कर सकती है जब उसके खुद जो है उसके पिता ने उसको नहीं अपनाया। बेचारी झनक, उसकी भी क्या किस्मत पाई है, किस्मत भी ठीक उसकी माँ की तरह, जो उसे भी ना प्यार मिला और ना ही परिवार, बस मिला तो अकेलापन ही। लेकिन दोस्तों एक बात तो कह सकते हैं कि अब ये झनक का जो झनक 2 वाला अवतार है ना, कि दिवाली के लिए इन्होंने अपना ही अवतार नहीं बदला, लेकिन वो बदला लेने के मूड में आई गई है। और जब महिलाओं के अंदर जो है रचंडी घुसती हैं, तो जाहिर सी बात है उनका अंदाज और क्लेवर और तेवर टोटल बदल जाते हैं। अब आपको डर है जो सच की आपने अपनाया नहीं है वो पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बता रही है। अरे हम काहे बताएं, आप जैसे इंसान से ना कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना आपका नाम चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, और ना ही आपको हमारे साथ रहना है। आप हमको अपनी बिटिया नहीं मानते, हम भी आपको अपने बाबा नहीं मानते हैं। अब बात कर, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं आज से। आप हमारा आपसे तो जो है झनक की बेरुखी और बेखौफ अंदाज को देखकर सभी के जो है दिमाग चक्कर खा। लेकिन आने वाले अपकमिंग एपिसोड की बात करेंगे, जहां पर अदिति को होश आएगा तो वहां पे झनक पहुंच जाएगी उससे मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऋषि को एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना होगा, जहां वह झनक का साथ छोड़ देगा, अदिति का साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो
दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे ये कहानी में आ चुका है, बहुत ही जो है में अदिति को आया है होश, तो झनक पहुंच जाती है उसे मिलने के लिए। तो दो सीरियल झनक की कहानी उस मोड़ पे पहुंच चुका है जहां कि न चाहते हुए भी ऋषि को उठा लेगा बहुत ही बड़ा कदम। ऋषि को झनक का साथ छोड़ के अदिति के साथ जो है पकड़ना होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे अदिति और ऋषि झनक को अलग करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठा चुकी है, जहां पर अदिति ने अपने ही हाथों की नस काट लेती है। जैसे ही परिवार वाले अदिति को गंभीर हालत में देखते हैं तो जो काफी घबरा जाते हैं। वहीं डॉक्टर पुलिस कोशिश करते हैं कि हालत में कोई सुधार आ जाए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अदिति के शरीर से काफी जो है ब्लड निकल चुका है, तो वहीं अदिति की ब्लड को सख्त जरूरत है। तो यहाँ पर झनक जो है अदिति को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाने का फैसला करेंगे, क्योंकि किसी का भी जो ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, और वो झनक ही है जिसका ब्लड ग्रुप जो है अदिति के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। तो लेकिन फाइनली अदिति को होश भी आ जाएगा। वहीं देखने को मिलेगा झनक अदिति से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। अब यहाँ पे अदिति को जब पता चल चुका होता कि अगर झनक ने उसे ब्लड नहीं दिया होता तो आज वो नहीं बच सकती। तो शायद तो देखना आगे दिलचस्प होगा, क्या अदिति को अपनी गलती समझ में आएगी, उसने झनक के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी झनक ने बिना जो सोचे हुए उसे अपना खून देकर जान बचाई। तो दोस्तों आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अदिति झनक के लिए क्या फैसला लेगी, क्या उसे छोड़ेगी या उसे जेल भेजेगी। उसकी वजह से उसकी जान पर जो आ गई, उसकी जान खतरे में पड़ गई। ऋषि का साथ छोड़ के वह नहीं चाहती कि अदिति के साथ रहे। झनक की तो बस ऋषि वही सबसे लड़ता है, झनक का साथ नहीं छोड़ सकता। वहीं अर्शी और अनिरुद्ध उस पर ब्लेम जो करते हैं, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी जो है इतना बड़ा कदम उठाया है, तुमने उसे धोखा दिया है, उसे चीट किया है, तो आज शायद यह सब कदम नहीं उठाती। अब वो कितनी डिप्रेशन में चली गई थी। तो दोस्तों जैसे कि इस शुरुआत देखेंगे ऋषि और झनक के बीच की चर्चा होती है। ऋषि लगातार घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और झनक की शादी जबरदस्ती की गई थी। साथ ही वो झनक के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता है, जिसके पिता ने मरने से पहले किया था। अदिति की घबराहट और बड़ा फैसला लेने का तरीका, अदिति इस पूरे माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगती है। झनक के साथ बदसलूकी पे उतर जाती है, उसका व्यवहार उसे जो हदें पार कर देता है, जिससे ऋषि पूरी तरह से परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अदिति अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है, डाइवोर्स पेपर दे दिए ताकि दोनों आजाद रह सके। अब झनक पे जो है ना सिंदूर का सीन आएगा। एक प्रसिद्ध सीन में ऋषि झनक के लिए सिंदूर लाता है, जिसे वह झनक को देना चाहता है, लेकिन भावुक हो जाती है और पूछती है इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करे। ऋषि का सवाल सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन सिंदूर के जरिए झनक की सलामती की दुआ करता है। अब दोनों के बीच जो यहाँ पे जो भी देखा जाए एक अनजाना सा रिश्ता तो बंधा हुआ है, लेकिन मेकर्स यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, क्या फिर से वही झनक के जो है रिपीट टेलीकास्ट देखने को हमें मिलने वाला है। क्या वही झनक जैसे पिछले अनिरुद्ध जो है उसे कभी अपना ही नहीं पाया। पूरे सीजन में देखा जाए झनक और अनिरुद्ध एक पास हुए ही नहीं, कभी मिले नहीं। अगर बच्चा भी हुआ तो उसे भी अनिरुद्ध ने जो है अपना एक्सेप्ट नहीं किया, किसी और का पराशर का बता के उसे त्याग दिया। तो कहानी का कुछ इस तरह से कुछ अलग टाइप दिखाया जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेकअप फिल्म जो है ऑडियंस जो है बिल्कुल भी फैंस खुश नहीं है इस एपिसोड से। तो दोस्तों क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या झनक को उसका हक मिलना चाहिए, क्या फिर पहले जैसा जो है हीवा नवाब की तरह इसे कि जो है किसी कोई परिवार नहीं है, कोई अपना कहने वाला नहीं है जहां पे झनक जो है रह सके। तो क्या फिर से कहानी वही रिपीट टेलीकास्ट की जा रही है। क्या फैंस आप क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर, इस नई झनक को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। क्या ये झनक जो है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ती रह जाएगी, या फिर वह हक उसे मिलना भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि इस झनक का जो है थोड़ा सा अंदाज और तेवर बदला जाए, ताकि पहले झनक की तरह इसे गरीब ना दिखाया जाए, घर में नौकरानी की तरह काम ना करना पड़े। तो यहाँ पे ऋषि साथ दे रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी कहना हो, आने वाले एपिसोड को लेकर कुछ भी कहना हो, तो हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएगा। बने रहिए हमारे साथ।